नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी के लिए हम लोग यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का हम सेट नंबर आज 12 को कवर करेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले हमने टोटल 11 सेट कवर करा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों जीके और जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए चैनल में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का अपडेट हमेशा मिल पाए। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, ठीक है, उनका जो है वो बहुत जल्द आपका पेपर होने वाला है। तो चलिए अब लोग सब लोग जुड़ जाइए तैयारी में और देखते हैं आज सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन यहाँ पे के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी थे। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश में भेजा था, ठीक है। तो आपको बता दें कि सम्राट अशोक की पुत्री जो संघमित्रा थी, ठीक है, वो राजा देवनामपिय तीसरा, ठीक है। आपको बता दें इसी के अनुरोध पर भगवान बुद्ध के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, श्रीलंका भेजा गया था, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो संघमित्रा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चौथ क्या है। तो देखिए चौथ जो है, आपको बता दें कि चौथ के बारे में, तो चौथ आपका यहाँ पर शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति टैक्स हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आप देखेंगे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे। देखिए तो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर था इसके निर्माता जो है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा राजा नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों क्या होता है। तो देखेंगे आप यहाँ पे सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो आपको बता दें कि बिहार की जो द्वितीय राजभाषा है वो आपका यहाँ पर उर्दू हो जाएगा। और वही बात कर ले कि बिहार राज्य की जो प्रथम राजभाषा है वो आपका हिंदी है। क्या हो जाएगा, तो प्रथम राजभाषा हिंदी है, और बाकी आप देखेंगे तो द्वितीय राजभाषा आपका उर्दू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो आपको बता दें कि खुद को सच्चा बादशाह कहने वाले जो सिख गुरु थे, ठीक है, वो गुरु हरगोविंद हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो थे वो 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे हरगोविंद, ठीक है। और इन्होंने ही खुद को जो किया कहा था सच्चा बादशाह के नाम से कहा था अपने आप को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं। तो बेडिया नामक जनजाति जो है वो बिहार में आपको मुंगेर में मिलेगा देखने को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। तो यहाँ पे अधिकतम निर्धारित संख्या जो है विधानसभा के लिए वो आपका हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन किस दिन होता है, ठीक है। तो अत्यंत दीर्घ दिन जो होता है वह 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने तथा फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका कासिम बाजार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दीव एक द्वीप है, ठीक है। तो दीव जो है वो एक द्वीप है आपका गुजरात के तट पर, गुजरात से हटकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, ठीक है, यानी कि भूमि के चारों ओर बद्ध है, वो कौन सा है सागर। तो वो आपका हो जाएगा अरल सागर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो है आपका किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो आपको बता दें कि ये जो हो जाएगा आपका कावेरी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हम लोग इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वह किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपका भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यहाँ पर किनके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम जो है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों डच के एलएम, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे, श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया, यहाँ पे चित्रित किया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखेंगे, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क एडीएमएफ कहाँ लॉन्च किया गया है? ठीक है, ये आपका हैदराबाद में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखेंगे, किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो ये आपका लिखा गया है यहाँ पर विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में यहाँ पे डैश है में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उनका पुनर्नामकरण किया गया था। ठीक है, तो ये कब किया गया था ये आपको बताना है, तो ये वर्ष 1957 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से जो संबंधित है वो आपका सुई सीनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आपका वट वृक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1506 ईस्वी में नई आगरा शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि लोदी वंश से संबंधित रखते हैं। चलिए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायती राज्य की संरचना स्तर होना चाहिए। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो दिया था वो बोला था कि ग्राम होगा, ब्लॉक होगा और जिला होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। चलिए आगे देखेंगे, अमेजन वर्षावन जनजाति परिपुरा के अंतिम जीवित बचे लोग किस देश में मिले? ठीक है, तो ये आपको मिले हैं दोस्तों ब्राजील में, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे, बिहार में कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? ठीक है, तो ये आपका किया है दोस्तों 24, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सेट को लगातार देखते रहें ताकि उनको फ़ायदा होगा। हम उसी को लेकर के यहाँ पे सेट ला रहे हैं। बाकी आपको कोई भी क्यूरीज होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं लाते रहूँगा वीडियो को। चलिए आगे देखेंगे, काला रंग का ध्वज ब्लैक फ्लैग क्या दर्शाता है? ठीक है, तो ये जो आपको दर्शाता है दोस्तों वो विरोध का दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया गया है आपका उद्गम पोर्टल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मंदी जिसको रिसेशन बोलते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तो देखिए रिसेशन की जो परिभाषा है हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है, सही है। वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग उत्पादन में गिरता है, ये भी सही है। वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से सभी सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश पर किस हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है? तो अरुणाचल प्रदेश पर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा गुवाहाटी का, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये दिया गया है दोस्तों आपका रॉकेटरी को, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखिए, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? तो महाबलेश्वर का मंदिर है, ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो राज्यसभा की जो कोई भूमिका नहीं होती है वो यहाँ पे देखिएगा अध्यक्ष के निर्वाचन में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? सही विकल्प को चुने। देखिए डेमोक्रेसी जो है वो आपका ग्रीक वर्ड है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। मार्टन कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख लेंगे, यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, यही गलत है, बाकी सही है। चलिए, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए गोपालगंज जिला जो है वो आपका सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास है? तो ये
भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, जो कि तीनों सेनाओं के चीफ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? तो देखिए राष्ट्रगीत का प्रथम गान जो हुआ था वो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा में 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें जो है आपका 30 सेकंड का समय लिया गया था, जबकि आपका राष्ट्रगीत का समय जो है वह 52 सेकंड है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रगीत, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, 52 सेकंड में गाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र जिसमें, यहाँ पे देखिएगा तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। चलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका पणजी गोवा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों बिहार में, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, भारत की राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 45 का 1 हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने किया था? तो राष्ट्रगीत की जो रचना है वो आपका यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, लाल बहादुर शास्त्री की पहचान जो है और भी थी जैसे, अच्छा लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग शांति दूत बोलते थे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए आगे, इसरो ने भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 कब लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों 2 सितंबर को, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है, तो बाबर ने जो है अपने अनुभवों का वर्णन जो किया है वो आपका तुजुके बाबरी में किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो तेल शोधक आपका बरौनी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये आपका देखने को मिलता है कोलकाता में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है आपका 36,000 किलोमीटर। चलिए अगला देखिए, दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये उपयोग किया जाता है दोस्तों आपका नौ संचालन में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुव की ओर जाते हैं, ठीक है, तो जी का मान कैसा होता है? ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण कैसा हो जाता है, यानी जी का मान घटता है, बढ़ता है, या कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का तारतम्य है वो आपका निर्भर करता है आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं हम लोग वो सुदूर संवेदन सेंसिंग कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो जो हेड मिरर होता है वो आपका अवतल दर्पण का होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरित करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो ये जो होता है दोस्तों आपका विद्युत ऊर्जा का होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? तो क्लोरोफिल और इसके साथ साथ जो रहता है वो आपका सूर्य का प्रकाश होता है, यानी कि सन ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, लोहा इससे निकाला जाता है, तो लोहा जो है वो आपका निकाला जाता है हेमेटाइट से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के जो होता है आप देखेंगे छाल से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से खाद्यों का कौन सा समूह पेड़ के जड़ से प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मूली, शलजम और गाजर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, न्यूमेटोफोरम का क्या कार्य होता है? तो न्यूमेटोफोरम का जो कार्य होता है वह श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है,
ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को, ठीक है, मिलाकर दूर किया जा सकता है। तो किसको मिलाकर दूर किया जाता है? तो आपको बता दें कि सक्रिय चारकोल को मिलाएंगे तो वो दूर हो जाएगा। चलिए, चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुर्गंधता किससे बनने से दिखाई देती है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, दांत और हड्डियों यहाँ पर किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो ये करता है दोस्तों आपका कैल्शियम से, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखेंगे, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के जो विषाणु हैं वो आपके शरीर के लिम्फोसाइट्स को ही नष्ट कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा दिया है कि संचरित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर 4 हो जाएगा, 4 3 1 2। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो एनाफिलीज मच्छर जो होता है, मादा एनाफिलीज, आपका मलेरिया रोग होगा इससे। उसके बाद क्यूलेक्स मच्छर से होता है आपका फाइलेरियोसिस। उसके बाद रेत मक्खी, कालाजार, सीसी मक्खी, नींद की बीमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखेंगे हम लोग, अनुवांशिकता, जिसको जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जब बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखते हैं? तो साबुन के बुलबुले जो हैं वो आपका व्यतिकरण के कारण दिखता है। एक आम फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है? तो इसमें जो होता है दोस्तों वो आपका पारद वाष्प होता है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए यहाँ देखेंगे, भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे, सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे अंतः स्थापित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ से देखेंगे दोस्तों मैथ और रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट है, तो आप लोग इसको बनाइएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल पे। जय हिंद फ्रेंड्स।